आज हम एक्सरसाइज 4.6 करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास 2 या 3 टाइप की लीनियर इक्वेशंस दी होंगी, उसको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। और उसके अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल इक्वेशंस दी होंगी, एक्स वाई और जेड में होंगी। उनको हम फाइंड करेंगे, एक्स और वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है? इफ इट्स सॉल्यूशंस वन एंड मोर एग्जिस्ट, यदि हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर यदि लीनियर इक्वेशंस है, उसके अंदर हमारे पास ए जो मैट्रिक्स होगा और उसका हम यदि डिटर्मिनेंट कन्वर्ट करते हैं और नॉन सिंगुलर है, मतलब कि उसकी वैल्यू 0 नहीं आती है, तो वो हमारे पास कंसिस्टेंस होगा। इन कंसिस्टेंस सिस्टम में क्या होगा, इफ उसके बहुत सारे सोल्यूशंस आए या कोई सोल्यूशन नहीं आए, हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करे, तो हमारे पास क्या होगा, वो इनकंसिस्टेंस होगा। तो यहाँ हम एग्जामिन करते हैं, जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन है हमारे पास ये, यहाँ हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ इसके जो कांस्टेंट दिए हैं उनसे हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, जैसे 1 2 2 और 3। यदि इनके साथ नेगेटिव साइन लगे हुए हैं तो वो भी इनके साथ ही लेंगे। यहाँ हमारे पास x और y, यदि हम इनका मल्टीप्लाई करें तो ये सेम एज बन जाएंगे। यहाँ हमारे पास ये 2 और ये 3, ये हमारे पास ऐसा हो गया। इसको हमने a लेट कर लिया, इसको हमने x लेट कर लिया और इसको हमने b लेट कर लिया। यहाँ हमारे पास क्या किया, हमने बोथ साइड a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, i इंटू एक्स a इनवर्स b। और हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यदि हम i इंटू में a करते हैं या a इंटू में i करते हैं इज इक्वल टू a आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स b। तो यहाँ हम a को चेक करेंगे, a इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो a का हम यदि डिटर्मिनेंट बनाएं तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 2 2 और 3। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस 4, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1। सो दैट यहाँ हमारे पास क्या हुआ कि a डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब हमारे पास a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो दैट ये क्या है, हमारे पास कंसिस्टेंस है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के अंदर हमारे पास क्या है, हम इसको एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, 2 -1 1 1। यहाँ हमारे पास वेरिएबल्स है मैट्रिक्स में x y, यहाँ हमारे पास 5 4, ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे पास x हो गया और ये हमारे पास हो गया b। हम a इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू में x, a इनवर्स इंटू में b। तो ये हमारे पास i हो जाएगा, i इंटू में x, a इनवर्स b। तो इसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो यहाँ हम यदि हमारे पास a नॉन सिंगुलर होता है तभी इसके सोल्यूशन फाइंड किए जा सकते हैं। यदि a इनवर्स नॉन सिंगुलर नहीं है तो इसके अंदर हमारे पास मैनी सोल्यूशंस हो जाएंगे, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी ये वैल्यू। तो यहाँ हम a को चेक करते हैं, a का डिटर्मिनेंट कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स से। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 -1 1 1। तो यहाँ a डिटर्मिनेंट में यदि हम सॉल्व करें तो ये 2 1 जा 2 और यहाँ -1, तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई 3। a डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। सो दैट यदि हमारे पास a डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो a हमारे पास क्या है, a इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया ये हमारे पास, और नॉन सिंगुलर होता है तो हमारे पास क्या है, ये एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस है। सो दैट a इज कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, 1 3 2 6। और यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स बनाए, वेरिएबल मैट्रिक्स x और y। यहाँ हमारे पास 5
और 8। कांस्टेंट मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास 5 और 8, ए एक्स और यहाँ हो जाएगा हमारे पास बी। यहाँ हम ए इनवर्स से इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू में एक्स, ए इनवर्स इंटू में बी। तो हमारे पास आई इंटू में एक्स, ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब यहाँ हम ए इनवर्स को चेक करेंगे। ए इनवर्स चेक करने के लिए हम कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। 1 3 2 6, ए डिटर्मिनेंट 6 माइनस 6, सो दैट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वो हमारे पास इनकंसिस्टेंस हो जाता है। फोर्थ में हमारे पास क्या है कि यहाँ हम इसको ए में कन्वर्ट करते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स में। 1 1 1 2 3 4, ए और 2a। और यदि हम इसकी वेरिएबल मैट्रिक्स देखें तो वेरिएबल मैट्रिक्स x, y और z। और यहाँ पे हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो किस तरह से बनेगा, वो बनेगा हमारे पास कांस्टेंट से 1 2 और 4। ये हमने ए मैट्रिक्स लेट किया हुआ है, इसको हमने x लेट किया हुआ है, इसको हमने b लेट किया है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, या आप इसकी तरह से पहले हमने ये किया, ये भी आप कर सकते हो। तो यहाँ हमें ए इनवर्स को चेक करना है कि ए इनवर्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ये हमें चेक करते हैं। तो हम ए का डिटर्मिनेंट बनाते हैं। यहाँ हमारे पास 1 1 1 2 3 4, ए 2a। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ए डिटर्मिनेंट को तो हमारे पास 6a माइनस 4a माइनस 1, ये रो और कॉलम हमने छोड़ा, 4a माइनस 4a प्लस, फिर हमने ये वाला एलिमेंट लिया 1, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 2a माइनस 3a। तो यहाँ हमारे पास ए डिटर्मिनेंट 2a, यहाँ तो 2a रह गया, ये वैल्यू हमारे पास 0 और ये हमारे पास माइनस a रह जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए, सो दैट ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन में ये जो वैल्यू दी है कहीं कहीं हमारे पास वैल्यू दी नहीं हुई, जहाँ मिसिंग है वहाँ मैंने 0x या 0z लिख दिए हैं। तो यहाँ भी हम इसको सबसे पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। ए मैट्रिक्स जो बनता है वो हमारे पास 3 माइनस 1 माइनस 2, फिर 0, फिर 2, फिर हमारे पास माइनस 1, 3 माइनस के 5 0। वेरिएबल मैट्रिक्स जो एक्स वाई जेड का बनेगा वो हमारे पास एक्स वाई जेड बनेगा। और कांस्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारे पास बनेगा 2 माइनस 1 3। यदि हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और कंपेयर करते हैं तो सेम है, ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास बन जाएगी बिल्कुल वैसे की वैसे। तो यहाँ हमारे पास ये हो गया ए, ये हमारे पास एक्स और ये वाला हमारे पास बी मैट्रिक्स हो गया। यदि एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो ए इनवर्स इंटू में बी। अब हम ए इनवर्स चेक करते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो ए इनवर्स के लिए हम ए को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 3 माइनस 1 माइनस 2, 0 2 माइनस 1, 3 माइनस के 5 0। तो ए डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व किया यहाँ पे 3 इंटू में 0 माइनस के 5 प्लस 1, ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया हमने, 0 प्लस 3 माइनस 2, ये रो और कॉलम छोड़ दिया हमने, 0 माइनस 6। तो ए डिटर्मिनेंट माइनस के 15, ये हमारे पास 3
और ये हमारे पास 12। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो दैट ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनकंसिस्टेंस, तो ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो गया है। तो यहाँ हमारे पास, तो इस तरह से हम इसका ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते और हम इसकी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास क्या है, 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6। और यदि हम वेरिएबल की बात करें तो x, y और z। कांस्टेंट मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास 5 2 -1। यहाँ ये हमारे पास a, ये x और ये b। x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब हम a डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6। ए डिटर्मिनेंट 5 इंटू में 18 + 10, -1 की जगह +1 हो जाएगा। ये रो और कॉलम छोड़ दिया। 12 - 25 4 इंटू में -4 के 15। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 इंटू में 28, 1 इंटू में -13, 4 इंटू में -19। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 44 14। यहाँ हमारे पास -13, यहाँ हमारे पास 36 3 और 7। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 140 -9 89। तो हमारे पास वैल्यू आई ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 और यहाँ रह गए हमारे पास 13 5 51। तो ये वैल्यू हमारे पास 51 आई। तो ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट कंसिस्टेंट सिस्टम। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करें। सॉल्व द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 2 7 3। और यदि हम एक्स वाई की बात करें तो वो एक्स वाई इस तरह से मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स हो जाएगा 4 और 5। तो इस तरह से ये हमारे पास A हो गया, ये हमारे पास X हो गया और ये हमारे पास B हो गया। यदि X की बात करें तो A इनवर्स B। सबसे पहले अपने को A इनवर्स फाइंड करना है। तो A इनवर्स का मीन्स क्या होता है, अर्जॉइंट ऑफ A ओवर में A डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम A को चेक करते हैं, जो A डिटर्मिनेंट है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो A डिटर्मिनेंट को चेक करने के लिए हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 2 7 3। तो A डिटर्मिनेंट 15 - 14, A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, सो दैट A डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो दैट वी फाइंड द A इनवर्स। तो A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले अर्जॉइंट ऑफ A फाइंड करेंगे।
मैंने आपको बताया था कि अर्जॉइंट ऑफ ए यदि हमारे पास 2/2 ऑर्डर का है तो हम उसको ट्रिक बेस फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि ये है, इन दोनों को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, 3 और 5 ये आपस में इंटरचेंज हो गए, इन दोनों के हम साइन चेंज कर देते हैं, -2 और -7। तो ये हमारे पास अर्जॉइंट हो गया। हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जॉइंट ऑफ ए ओवर में ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। अर्जॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 3, -2, -7 और 5 है। ये हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम यहाँ फिलअप करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो ये एक्स वाई जो बड़ी हमारे पास है, ये इसको रिप्रेजेंट करती है एक्स और वाई। ए इनवर्स हमने फाइंड किया, 1 को हम छोड़ देते हैं, 3, -2, -7, 5। बी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास 4 और 5। यहाँ हमारे पास एक्स वाई सेम एज आ जाएगा। यहाँ हमारे पास हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस रो का इस कॉलम के, क्योंकि ये हमारे पास 2/2 का है और ये 2/1 का है, और जो नया मैट्रिक्स है वो 2/1 का आएगा। यहाँ आ जाएगा 12 माइनस 10, फिर यहाँ हमारे पास 28, यहाँ हमारे पास 25। तो ये 2/1 का हो गया हमारे पास, ये भी हमारे पास 2/1 का है। तो ये एक्स वाई, यहाँ हमारे पास बात करें तो ये 2 रह जाएगा और ये -3। यदि हम इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती है? x की वैल्यू हमारे पास 2 आती है एंड y की वैल्यू जो है हमारे पास -3 आती है। ये वैल्यू आने के बाद हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। इन दोनों वैल्यू को उठा के आप किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दो। ये हो जाएगा 5 2 10, 3 2 6, 10 - 6 = 4। दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। करना हमें मैट्रिक्स मेथड से ही है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, 4 - 3, 3 - 5, और ए हमारे पास दिया हुआ है x और y, और बी मैट्रिक्स जो दिया हुआ है हमारे पास 3 और 7। यहाँ ये हो जाएगा हमारे पास a, ये x हो जाएगा और ये b हो जाएगा। वैसे मैंने आपको बताया वो कैपिटल लेटर्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। x = a इनवर्स b। तो हमारे पास a क्या हुआ, ये वाला मैट्रिक्स हुआ हमारे पास। तो हम a की बात करते हैं, तो a हमारे पास डिटर्मिनेंट में चेक करें सबसे पहले हम कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। 4 -3, 3 - k 5। ए डिटर्मिनेंट ये आ जाएंगे हमारे पास -k20 + k9। ए डिटर्मिनेंट इज -11, सो दैट ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो हमारे पास हमें ए इनवर्स चाहिए, तो उसके लिए अर्जॉइंट भी चाहिए। तो अर्जॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है कि इन दोनों को आपस में चेंज कर देते हैं, -5 4, और इन दोनों के हम साइन चेंज कर देते हैं। तो ये +3 और ये -3। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ ए ओवर में ए डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर में -k11, यहाँ आ गया हमारे पास -k5, 3 -k3 और 4। तो ये हमारे पास ए इनवर्स फाइंड हो गया। हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने x मैट्रिक्स को फिलअप किया, 1 में -k11, यहाँ हमारे पास -k5, 3 -3 4, और b मैट्रिक्स जो दिया हुआ है हमारे पास 3 और 7। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, x y 1 में -k11, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं -k15 + 21, यहाँ हमारे पास -k9 + k28। तो यहाँ हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू 1 में -k11, यहाँ हमारे पास 5 और 6
रिमेनिंग रह गए। यहाँ हमारे पास 19 रिमेनिंग रह गए। तो एक्स वाई यहाँ हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो 6 ओवर में माइनस के 11 और यहाँ 19 ओवर में 11। अब यदि हम दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू -6/11 एंड y की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 19 ओवर में 11। यदि हम ये दोनों वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो हमारे पास इक्वल टू 3 आएगा। यदि 3 आता है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, नहीं तो कहीं ना कहीं हमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। तो यदि हम इसके अंदर पुटअप करके चेक कर लें तो हमारा क्वेश्चन क्रॉस चेक भी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10th में भी हमारे पास इससे पहले जो मेथड कर चुके हैं सेम एज ही है। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे 5 2 3 2 और फिर यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा x y और यहाँ हमारे पास जो बी मैट्रिक्स हम लेट करते होते हैं 3 और 5। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स, ये हमारे पास x और ये b। x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा a इनवर्स b। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ ए ओवर में ए डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट का मीन्स क्या है, ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर चाहिए। तो हम सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट को चेक करते हैं कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ हमने फिलअप किया 5 2 3 और 2। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 2 जा 10 -6। A determinant is equal to 4, so that A determinant is not equal to 0. A is non-singular matrix, so that adjoint of A, जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया हुआ है कि हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे 2 5, यहाँ इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे -2 -3, so that A inverse is equal to अर्जॉइंट ऑफ ए ओवर में ए डिटर्मिनेंट। तो 1/4 2 -2 -3 5। बिकॉज क्योंकि ए डिटर्मिनेंट ओवर में है तो हमने 1/4 ओवर में इधर बाहर लगा दिया है। अब हम यहाँ फिलअप करते हैं x y 1/4 ए हमारे पास 2 -3 एंड 5, बी हमारे पास 3 एंड 5, एक्स वाई 1/4 3 2 जा 6 5 2 जा 10 3 3 जा 9 प्लस 25 एक्स वाई वैल्यू हमारे पास -4 ओवर में 4, ये 4 अंदर चला गया। यहाँ हमारे पास 16 रह जाएगा, 16 ओवर में 4। तो हमारे पास वैल्यू x एंड y, ये वैल्यू हमारे पास -1 और ये 4। और यदि हम दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं तो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 4। यदि हम इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करते हैं तो यहाँ हमारे पास इसमें फिलअप करके देख लो -5 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। 8 में से -5 सब्ट्रैक्ट कर दिए 3 आ जाएगा। ऐसा ही हम सेकंड इक्वेशन में भी फिलअप करके देख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। दैट्स ऑल, आज अपने इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे एक्सरसाइज को।